मोदी जी, योगी जी, गौतम जी ये कहते हैं कि किसान की चौगुनिया कर दूंगा, इन्होंने चौगुना कर्ज कर दिया। इतना झूठ बोलते हैं, एक आदमी 100 झूठ बोलता है, एक सत्य निकलते हैं, 100 का 100% झूठ है। आज DAP 1800-1900 रुपए की मिल रही है, उसके साथ लगेज मिल रहा है, मिट्टी मिल रही है, मिल भी ही रही है। किसान परेशान है, चौगुनिया कहाँ से हो गई किसान की? जमीन दसक गई, जमीन दसक गई, जमीन दसक गई। कोई सरकार देखना रही, कोई अधिकारी देखना रहे, कोई जा ना रहे, थाने जा रहे, फटकार लगा रहे। और जहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो MP हों चाहे MLA हों, क्षेत्र में कभी जाते नहीं है, न कोई उनको समस्या। अब इलेक्शन आ गया, सब लोग ये चाहते हैं कि हम जीतें और मोदी और योगी के बल पर जीतें। आज तक गाँव नहीं देखा। स्वास्थ्य के लिए कोई डॉक्टर पैदा नहीं है, तो बताइए उसके लिए क्या किया जाए। ग्राउंड पर भी जाके देखा, हमारे गांव के बच्चे हैं, कुछ बोले भैया वहाँ पर मास्टर नहीं आते हैं, जाके देखा तो मास्टर ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी और खैर विधानसभा क्षेत्र की तहसील खैर में हूँ। और यहाँ पर कृषक हों, पत्रकार हों, युवा हों, स्टूडेंट हों या सरकारी कर्मचारी हों या एडवोकेट हों, भारी संख्या में अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ में मिनिस्टर का आगमन हुआ है, तो इधर इनका प्रदर्शन प्रारंभ हुआ है। ना जाने क्या क्या मांगे हैं इनकी, वो इनसे ही पता करेंगे। दिल्ली की ओर जाते हैं तो अक्सर जाम हमें मिलता है, वो तो इनकी प्रॉब्लम लाजमी है। लेकिन और किन किन समस्याओं के साथ में ये प्रशासन का घेराव कर रहे हैं, तहसील पर अपना धरना देकर बैठ गए। आइए बात करते हैं क्या माजरा है और ये धरना कब तक चलेगा। धन्यवाद मनोज जी। मैं संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा का संयोजक विवेक वशिष्ठ आज इस धरने का नेतृत्व कर रहा हूँ। क्यों बैठे हैं आप, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, खैर की जनता की कुछ मांगे हैं जो पूर्व में भी हम लंबे समय से सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और ज्ञापनों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज चुके हैं। उसके बावजूद भी खैर के साथ आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? तो यहाँ की एक मूलभूत समस्या है। जैसे आप कहाँ से आए हैं, आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो वशिष्ठ जी अलीगढ़ की ओर से आ रहा हूँ। तो आपने अलीगढ़ से जब आप चले होंगे और खैर तक की आपने यात्रा की होगी, तो आपने देखा होगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि सड़कें हमारी बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि अलीगढ़ से खैर तक की आपकी यात्रा कैसी रही होगी, आप स्वयं मुझे बताएं। चलिए, वशिष्ठ जी ने बात बहुत ही बढ़िया कही है। 2-3 जगह रोड टूटी हुई है और रोड टूटना भी बड़ी दुर्घटनाओं को निमंत्रण देना है। उसके बाद भी खैर का जो मोड़ है यहाँ पर काफ़ी जाम रहता है। इन समस्याओं के साथ में और आगे की ओर बढ़ेंगे। सवाल महिला शक्ति से करूँगा मैं कि ये एक नारा लिख रहा है आपका, ट्रॉमा नहीं तो वोट नहीं। आखिर चुनाव से पहले ही आपको ये बातें क्यों याद आती है? चुनाव में नहीं, सारे वादे करते हैं और वादा एक भी नहीं करते। ट्रामा सेंटर तो बहुत ज़रूरी है हर एक पार्टी के लिए, हर आदमी के लिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी हो। ये हमारा स्पेशल नहीं है। ट्रामा सेंटर तो सभी के लिए है भाई। अलीगढ़ के लिए रेफर करते हैं तो रास्ते में आदमी मर जाता है, या दिल्ली नोएडा के लिए करते हैं तो आदमी मर जाता है। हर आदमी प्राइवेट इलाज करा नहीं सकता है, किसी की सर्विस है, किसी की सर्विस नहीं। बेरोजगार आदमी कहाँ से अपना इलाज कराएगा? संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और किसानों के लिए सरकार काफ़ी काम कर रही है, अन्नदाताओं के लिए दिन रात प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ खाद के रूप में तो नहीं है कोई। DAP की समस्याओं को हर जगह किल्लत है, हर जगह कमी है, भीड़ लगी हुई है और बराबर ब्लैक। और साथ में जो यूरिया का चुना मिल लो, DAP मिल लो ना, यूरिया का चुना मिल लो, घोटाला है। दवाई पहले दे, खाता पीछे दे, पहले लोग दवाई ले लो यार, खा तो पीछे दे, मिली ना लो, देख बोले कहा परेशान है। बसों की समस्या को लेकर क्या स्थिति? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अलीगढ़ जनपद के, चाहे अलीगढ़ से गवाना का रोड हो, चाहे अलीगढ़ से इंगलास का रोड हो, चाहे हरिद्वार का रोड हो, चाहे आपका पनेटी वाला रोड हो, सब जगह सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बसें संचालित की गई हैं। मगर बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि खैर के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है कि खैर में लंबे समय से जब इलेक्ट्रॉनिक बसें पूरे जनपद को वितरित कर दी गई, तो खैर रोड पे इलेक्ट्रॉनिक बसें क्यों नहीं दी गई? मैं माननीय सांसद जी से जानना चाहूँगा कि सांसद जी आए दिन बड़ी बड़ी विकास की बात करते हैं और खैर में उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव में आए दिन कोई ना कोई मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का आता ही रहता है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को जो विकास पे बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम पे बोलते हैं, क्या उन्हें खैर विधानसभा क्षेत्र की कोई भी समस्या नहीं दिखाई देती? किसान
डीएवी के लिए तरस रहा है, दुकानों के पास चक्कर लगा रहा है। किसी भी सोसाइटी पे आज की डेट में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं कि हमारा विकास कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। माननीय सांसद जी एमपी साहब बाई इलेक्शन आ रहा है, उपचुनाव आ रहा है, लगता है आपने लोकसभा के चुनाव में उन्हें स्टार लगा के भेज दिया। देखिए, जो उम्मीद कर रहे हैं आप उनसे। देखिए, हमारा धरना, हमारा संगठन, हमारी मांग किसी राजनीतिक दल से नहीं है। मैं तो उन लोगों से भी कहूँगा, चाहे विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं या चुनाव लड़ने आ रहे हैं, मैं किसी ने भी सत्ता पक्ष या विपक्ष के व्यक्ति ने क्षेत्र की किसी भी जन समस्या को, चाहे जाम की समस्या रही हो, चाहे बसों की समस्या रही हो, चाहे ट्रामा की समस्या रही हो, किसी भी जनप्रतिनिधि ने अपने भाषण में, अपने घोषणा पत्र में जो यहाँ डेली आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि खैर की जन समस्याओं का मैं निदान कराऊंगा। तो मैं आपके चैनल से ये कहूँगा, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और कहें कि आप क्षेत्रीय मुद्दों पर बात नहीं कर सकते तो तुम्हें चुनाव लड़ने का भी यहाँ कोई अधिकार नहीं है। किसान के साथ नहीं है, हम उसके साथ भी नहीं है। जो किसान के साथ नहीं है, हम उसके साथ भी नहीं है। जय जवान, जय जवान। मऊ का रहने वाला हूँ और मेरे यहाँ की रास्ता गड़बड़ है, रास्ता खराब है और कई एक्सीडेंट रास्ते में हो चुके हैं जो पथवारी से आगे निकल के। और नंबर 1, हमारे यहाँ गांव मऊ में कोई मरघट की व्यवस्था भी नहीं है जो आदमी को लास्ट टाइम उसे जला फूका जाए भी। अरे साहब, मरघट पे सीधे क्यों पहुंच रहे हो? शिक्षा की बात करो, बच्चों के भविष्य की बात करो, सीधे सुपरफास्ट सेवा चला रहे हो। अरे मरघट का क्या करोगे? पड़ोस के गांव में ले जाना। शिक्षा नाम की चीज नहीं है। जूनियर स्कूल है, उसकी कोई सुविधाजनक कोई चीज नहीं है। नंबर 2 नहीं कोई बारात घर है, न कोई स्वास्थ्य विभाग है, कोई अस्पताल भी नहीं है जो आधी रात कोई दवाई लेने के लिए चला जाए या दिन में भी चला जाए, कोई डॉक्टर वहाँ उपलब्ध नहीं है। नहीं रहेगा तो पब्लिक और जन सेवा ये सब बेकार। एमपी साहब पूरा ख्याल रखते हैं, दिन रात दुहाई दे रहे हैं, मंत्री जी घूम रहे हैं और कम से कम 100 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे हैं वो भी साना बसाना घूम रहे हैं। उसके बाद भी सीधे मरघट पे क्यों पहुंचते हो आप? बस की बात करिए, रोड की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। बात है, रोड ही सही नहीं तो बस कहाँ चलेंगे बताओ? जब रोड ही सही नहीं है तो बस कहाँ चलेंगे? वहाँ रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? जब स्वास्थ्य के लिए कोई डॉक्टर पैदा नहीं है तो बताइए उसके लिए क्या किया जाए? ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से कि रोडों में जो गड्ढे हैं, गड्ढों की समस्या है, दूसरा शिक्षा की समस्या है, तीसरा जो गायों जो सड़कों पर जो विचरण करती रहती हैं, जो जिससे एक्सीडेंट होता है। मैं भी कई बार दुर्घटना का शिकार हो चुका हूँ, है ना। तो उस समस्या से निदान करने के लिए सरकार को थोड़ा आगे आना चाहिए और जहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमपी हों चाहे एमएलए हों, क्षेत्र में कभी जाते नहीं हैं, न कोई उनको समस्या। अब इलेक्शन आ गया, सब लोग ये चाहते हैं कि हम जीतें और मोदी और योगी के बल पर जीतें। आज तक गांव नहीं देखा। हमारे बोलने दीजिए, अभी खाला आ गई, खाला से बात करेंगे पहले, रुकिए। भैया हम टप्पल से आए, अलीगढ़ रहते, हमारी पूरा मोहल्ला बैठ गया, कच्ची चौपार, सारे मकान गिर गए, कोई सुनवाई ना हो रही, ना कोई देख रहा। कहाँ पे रहती हैं, एक बार दोबारा बताइए। हम रहते हैं टप्पल दादालाई मकान है हमारे, सब पूरा मोहल्ला कच्ची चौपार पूरा बैठ गया। कहाँ पे बैठ गया? प्रदर्शन पे? टप्पल पर गिर गया, जमीन दसक गई, जमीन दसक गई। कोई सरकार देखना रही, कोई अधिकारी देखना रहे, कोई जा ना रहे, थाने जा रहे, फटकार लगा रहे। मेरा नाम है सितारा बेगम। सितारा बेगम, अलीगढ़ से आई हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद भी प्रशासन की उम्मीद लग रही? प्रशासन तुम्हें दिख ना रहा? सब लोगों को क्या प्रशासन कर रहा है? बच्चे पढ़ाई लिखाई में राड़ बेवा, मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई, मेरे बच्चों को कोई नौकरी ना मिल रही, मेरे खेत पड़े नहीं, कोई रोजगार नहीं। अच्छा, अम्मा कौन बुला के लाया है तुम्हें? मुझे कोई बुलाया? मैं अपने आप आई हूँ, मेरे मकान गिर गए, मैं अपने आप आई हूँ, मुझे किसी ने बुलाया। मैं सरकार से, मोदी से, योगी से जे हाथ जोड़ के मेहरबान करेंगे, मेरे मोहल्ले में जो मकान गिर गए उन्हें बना दे। उनकी जो मुहैया जो है सरकार घर घर लोगों को भेज रही है। सरकार कोई ना जा रही, थाने गए। अरे अम्मा रुको, सरकार घर घर लोगों को भेज रही है। हमारी बात सुन लो। अरे तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनेंगे, सरकार की सुनेंगे। सरकार कह रही है कि पब्लिक ना देगी वोट तो सरकार कहाँ से हो जाएगी? पहले पब्लिक तो खैर में तो वोट वैसे भी नहीं मिला बीजेपी को। कहाँ से फिर बीजेपी हो जाएगी? बीजेपी होती कहाँ से है? बीजेपी होती कहाँ से? वोट नहीं मिलता, बीजेपी जीतती कहाँ से है? सांसद कैसे बनते हैं? क्या कह रही हो बताओ?
जी आप हमारा मकान गिर गया जी सब बैठ गया पानी भर गया सब एक ही महल्ले के हैं हम जी क्या नाम है? मेरा नाम तायरा एसडीएम साहब नहीं पहुंचे गांव में? ना जी हमारा मकान गिरा, पूरी पटियां हटियां सब फट गए, गिर गई। बताओ, मजदूर आदमी, हमारे चिनाई मिस्त्री करे क्या हैं। नाम है आपका? रिहाना नाम है। जी बेगम आपका क्या नाम है? यास्मीन। तुम क्यों आई हो? मकान फट रहा है हमारा भी। चलिए ठीक बात है। यहाँ पर मकान गिर गया है। मैं गांव करनपुर से ब्लॉक टप्पल में पड़ता है। हमारे गांव की पोखर सारी घिरी हुई है और उसमें कोई नहीं जाता है। वैसे तो बोलते हैं ये बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी सरकार क्या कर रही है? सब भ्रष्ट बैठे हैं, कोई करता है? कोई नहीं करता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है, गांव करनपुर है मेरा। राजकुमार भाई, हर हर मोदी, घर घर मोदी की बात में तुम ऐसे दिल जले वाली बात कोई मोदी नहीं है, सब भ्रष्ट बैठे हैं। मोदी है, एसडीएम है, कोई काम नहीं करता। सतीश गौतम है, कोई नहीं आता है। प्रधान ये कहता है मेरा बार उखाड़ लो। सब पानी भर रहा हूँ, मकान में पानी भर रहा हूँ, पोखर भर रही है। गाँव बच्चों पढ़ने में नहीं जाते स्कूल में, इतना रास्ता खराब है। साहब हमारे खैर में ड्रामा सेंटर खुलना चाहिए। यहाँ क्षेत्र में एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सीरियस बीमारियाँ हो जाती हैं, उनके लिए हमको बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है, दिल्ली रेफर होता है, और जिससे उनको यहाँ निजात मिले, ड्रामा सेंटर खुले। यह है कि हमारे यहाँ रास्ते में इतनी दिक्कत आ रही है कि 4-4 घंटे जाम लगा रहता है, जनता इतनी परेशान है। मेरा नाम धनेश चंद शर्मा है। चंद शर्मा जी, आपकी बात को प्रशासन तक रखने की कोशिश करेंगे। मैं गिरीश शर्मा बोल रहा हूँ। गिरीश शर्मा जी हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। गिरीश शर्मा, मैं खैर का गौ सेवक हूँ। एक मिनट, गिरीश शर्मा जी अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं गौ सेवक हूँ, और गायों की क्या स्थिति है ग्राउंड रिपोर्ट पर, ये हम और आप बेहतर जान सकते हैं। गायों के लिए कोई भी उपाय नहीं कर रहा। हम रातों रात जगते हैं, गायों की सेवा करते हैं, और किसी की भी कॉल आती है तो हम आधी रात जाते हैं। और जब क्या आपने, सरकार ने आपको डिप्यूट कर रखा है इस कार्य के लिए? समाज सेवा में अपने आप कर रहा हूँ। यदि मैं 10 रुपए भी कमाता हूँ तो उसमें तो 7 रुपए 5 रुपए गाय के लिए खर्च करता हूँ। बिजनेस है आपका जो इतना? मेरा कुछ नहीं है, मैं केवल आवारा गाय की जो परेशान है, लाचार है, उनके लिए मैं गाय की सेवा करता हूँ। और यदि हमारे बुजुर्ग, यदि हमारे ये युवा भाई जब सही नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो। चलिए, आपकी बात बहुत अच्छी है, मैं भावनाओं की कदर कर रहा हूँ। गौ भक्त हैं आप, और योगी जी और मोदी जी के लिए मैं कतई बुराई बर्दाश्त नहीं करूँगा। भैया जी, यदि हमारे बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं है, बड़े बूढ़ों का स्वास्थ्य सही नहीं है, तो क्या योगी जी, क्या मोदी जी? हर हर मोदी, घर घर मोदी की कोई मोदी नहीं। अरे आप ही लोगों ने 3 बार बीजेपी के कैंडिडेट नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले जिताया था, अब नहीं जिताएंगे। यदि हमारे बड़े बूढ़ों की ये मांगे पूरी नहीं होती, युवा तैयार है बड़े बूढ़ों के लिए, किसानों के लिए। हमारा सबरी युवा टीम, गौ सेवा टीम, बजरंग दल, जो मेरे भाई वो सबके लिए। समझ गया आपकी बात को। जी चाचा, क्या कहना चाह रहे हैं? चप्पल कच्ची चौक, वो सबके लिए बड़े बूढ़ों के तैयार है, किसान के लिए। तमाम मकान बैठ गए हूँ बारिश से, कोई भी ना लेख पास। जिले इलाही, क्या नाम है आपका? बाबू खां। बाबू खां साहब, अभी रिकॉर्डिंग के बाद आप नंबर देना, मैं आपके गांव में आऊँगा। मैं सरकार की और उनकी गारंटी तो नहीं ले पाऊंगा नेताओं की, लेकिन मैं खादिम आपकी खिदमत के लिए जरूर गांव में आऊँगा। नाम राजमोहन है, मैं मंडल संयोजक हूँ श्रमिक मोर्चा से। ठीक है जी। मंडल संयोजक भारतीय जनता पार्टी? नहीं, किसान मोर्चा से। इसमें क्या है, ये कोई हमारी राजनीतिक संगठन नहीं है, न मोर्चा नहीं है, न किसी से हमें कोई मतलब है कि भाई ये वोट क्यों मांग रहे हैं, वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्या है क्यों नहीं है। राजनीतिक माहौल चल रहा है, तो मंडल के नाम से डर लग जाता है। बीजेपी के मंडल से हमें कोई मतलब नहीं, युवा मोर्चा के नहीं, राजनीतिक से कोई मतलब नहीं, हमें किसानों से मतलब है, किसानों के हित में है और किसानों के साथ हैं हम। हमारा कहना यह है कि जिस भी गाँव में स्कूल हैं, स्वास्थ्य बनाए हैं, स्वास्थ्य सेवक बना के केंद्र बनाए हैं, और जितने भी जो सरकारी व्यवस्थाएं दी गई हैं गाँवों के लिए, उनमें कोई भी रखरखाव और कोई भी स्वच्छ या मतलब ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई है इन लोगों ने कि जाकर के वहाँ पे सही कराई जाए वो चीज़ें। रहने के बाद भी स्कूलों में ये व्यवस्थाएं बिगड़ी जाती हैं कि भाई वहाँ पे जाते हैं, मास्टर नहीं मिलते हैं ज़्यादातर। तो मेरा खुद का मानना है, मैं खुद गया भी हूँ, ग्राउंड पर भी जाके देखा, हमारे गाँव के बच्चे हैं, कुछ बोले भैया वहाँ पर मास्टर नहीं आते हैं, जाके देखा तो मास्टर ही नहीं है। उसके बाद इस स्वास्थ्य केंद्रों में गए तो स्वास्थ्यों में जाके देखा डॉक्टर नहीं बैठा है, डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं है, वहाँ पर जा करके देखते हैं। फिर उसके बाद हम कई दुर्घटना हो जाती है तो हमें जाना कहाँ पड़ता है, या तो अलीगढ़ जाना पड़ता है। सीधे कमिश्नरी पे आइए, अलीगढ़ में आपकी खिदमत के लिए बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं। अलीगढ़ में तो बहुत हैं। हमारा क्या है कि हमें खैर तहसील पर जब ट्रामा दिए, हॉस्पिटल है बड़ा, तो ट्रामा सेंटर बनाने में हमें दिक्कत क्या है सरकार को,
जब इतनी बड़ी इन्होंने मुहिम बोल दी कि हम किसानों को, एक किसान को 5 लाख रुपए देंगे, 70 साल से ऊपर वाले को, 70 साल से ऊपर वाले को हम जब 5 लाख रुपए दे रहे हो आप, तो हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास में 500-600 आदमी आ गए 70 साल वाले, उनमें से कुछ एक पैसे जो हैं आप उनको दे रहे हो 5 लाख रुपए, उनसे से कम करके 2 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे उनमें से। आप अपने ड्रामा बना दीजिए। ड्रामा बनाने से क्या है, सभी किसान लोग। माननीय सांसद जी देख लीजिए, उपाय भी दे रहे हैं लोग और अपनी पीड़ा भी बता रहे हैं। ये सतीश गौतम 3 बार हमारे यहाँ सांसद हो चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने गांव नहीं देखा। गांव में कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं, सड़क टूटी, पानी टूटे, हाँ, पोखर नहीं, कुछ नहीं, कोई सवाल वहाँ कोई। चाचा, आपने बताया कि मैंने 3 बार माननीय सांसद मेरे बड़े भाई सतीश जी को जिताया, लेकिन खैर से जो धराशायी होकर भेजा था कब भेजा? कौन ने मेहनत? सब क्या क्या? अरे हमारे यहाँ से कहाँ दिया, हारे गए। हम मऊ के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या रोड की, कि हमारा जो रोड है वो टूटा हुआ है, उस पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। जब एक्सीडेंट होते हैं तो उनके लिए मरीजों को ले जाने की बड़ी दिक्कत होती है। अब हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर की हमें मांग चाहिए, हमें ट्रामा सेंटर। योगी जी और सतीश गौतम जी हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कहते हैं किसान की चौगुनिया कर दूंगा। चौगुना कर्ज कर दिया इन्होंने किसानों पे। मैं सुन नहीं सका, दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं? मोदी जी, योगी जी, गौतम जी ये कहते हैं कि किसान की चौगुनिया कर दूंगा, इन्होंने चौगुना कर्ज कर दिया। इतना झूठ बोलते हैं, 100 एक आदमी 100 झूठ बोलता है, एक सत्य निकलता है, 100 का 100% झूठ है। आज DAP 1800-1900 रुपए की मिल रही है, उसके साथ लगेज मिल रहा है, मिट्टी मिल रही है, मिल भी हाँ ही रही है। किसान परेशान है। चौगुनिया कहाँ से हो गई किसान की? कहाँ है गौतम जी, कहाँ है योगी जी? खैर तहसील में क्यों नहीं DAP मिल रही है? उनसे रिक्वेस्ट करूंगा किसान की समस्या का सॉल्व करें। DAP 1350 की मिला है, पूंजीपति 1900 रुपए की DAP क्यों बेच रहे हैं जब तुम्हारी 1350 DAP है और है भी नहीं? भाई मैं कामिल हूँ, दिल्ली ग्राम टप्पल का रहने वाला हूँ, दिल्ली से आया हूँ। मैं ग्राम टप्पल का रहने वाला हूँ, दिल्ली से आया हूँ। मेरा घर गिरा सारा, मेरी माँ विकलांग है। कितने बड़ा घर है आपका? साइज क्या है घर का? साइज का 300 गज। क्या हुआ था घर में? घर में पानी भर गया, बारिश के कारण पता नहीं किस तरीके से गिर गया, वो सारा मकान गिर गया। अभी आज बैठा हुआ है। मौसम विभाग ने कह रखा है 25 से लेके 28 तक धुआं। पूरा मोहल्ला बैठा हुआ है मेरा, पूरा कोई नहीं है। मैं दिल्ली से आया हूँ, बताओ हमारा मोहल्ला कहाँ सड़क पे बैठा है? कहाँ बैठे? टप्पल का टप्पल। चलिए, मतलब मकान धराशायी हो गए बारिश के पानी से। आपसे और बात करें, कोई पुलिस वाला नहीं पहुँच रहा वहाँ तक अभी तक। पुलिस थाने जा रहे, थाने नहीं जा रहे। प्रदर्शन है ये, राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है, राजनीतिक धरना नहीं है। ये सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों की समस्याओं को देखते हुए धरना, आंशिक धरने का रूप दिया गया है। इसमें कुछ यहाँ की जनता की समस्या हैं, जैसे ट्रामा सेंटर का होना, क्योंकि हमारे अलीगढ़ और नोएडा में है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ तक मरीज पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो आपके माध्यम से प्रशासन से मांग रखते हैं कि खैर सभा, विधानसभा के लिए एक ट्रामा सेंटर का बंदोबस्त किया जाए। नहीं तो वोट नहीं भाई, ट्रामा नहीं तो वोट नहीं, ट्रामा नहीं तो वोट नहीं, दूसरा वोट नहीं, ट्रामा नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, युवाओं का साथ और भारत माता की, भारत माता की जय जवान। जब सरकार को और नेताओं को जनता की जान की परवाह नहीं है तो हमें इनके पदों की भी चिंता नहीं है। हम इनको वोट नहीं देंगे, इनका बहिष्कार करेंगे और इनको हरवाएंगे। ड्रामा सेंटर खोला है, यहाँ पर, और यहाँ पर ये दुर्घटना हो जाती है बहुत जल्दी, तो उन्हें लेके जाना पड़ता है बाहर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाब मलिक, पूर्व सभासद। कहाँ से आए हैं? खैर से आए हैं। इनके साथ हैं हम इनके साथ हैं, हर बात से साथ हैं, हम इनके साथ रहेंगे। हमें सुविधा चाहिए, जनता को क्या चाहिए? केवल सुविधा चाहिए। और हाँ, खैर के लिए क्यों कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो यहाँ तुरंत यानी भर्ती कर दिया जाए उसे। भर्ती करने के बाद में उसे अच्छा इलाज मिले, इसलिए आए हैं हम।